हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। दिस इज सनत सर और आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स का फॉरेन एक्सचेंज रेट। और जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक अनाउंसमेंट है कि क्लास 12 क्रैश कोर्स अब स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी ही। और इसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स और बीएसटी के टॉपिक चैप्टर्स और अलॉन्ग विद जो ओसवाल और एडुकार्ड के जो कुछ बुक्स हैं उनसे क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूंगा, डिस्कस करूंगा अलॉन्ग विद पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस। ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और पर्सनल गाइडेंस भी होगा। आपके परफॉर्मेंस जो टेस्ट लेंगे हम उस पर जो आपका जैसा फीडबैक रहेगा, रिव्यू रहेगा, उस पर मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा कहाँ कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है, कैसे आप इम्प्रूव कर सको। तो जिन लोगों को इनरोल करना है वो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और जल्दी से प्रोग्राम में इनरोल करें। थैंक यू। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है? देखो, एक्सचेंज रेट को फिक्स हम तब करते हैं जब इसको सेट और मेंटेन कौन करता है? गवर्नमेंट करती है एक पार्टिकुलर लेवल पे। ठीक है। नॉर्मली अभी तक इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में मार्केट डिसाइड करता था, लेकिन यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा है? यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। अब गवर्नमेंट जो रेट को रखेगी, या तो अगर इक्विलिब्रियम लेवल आप यहाँ पे देख रहे हो तो इस लेवल से या तो हाइयर या तो इस लेवल से लोअर प्राइस वो सेट करती है। ठीक है। पर्पस, गवर्नमेंट आखिरकार ऐसा क्यों करती है? रीजन क्या है? देखो, टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल मार्केट में हम क्या करें जब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं? सो टेक फॉर एग्जाम्पल, अगर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा फॉल करने लग गई, बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, तो गवर्नमेंट इस केस में ऐसा कर सकती है। ठीक है। गवर्नमेंट इसके लेवल को या तो इक्विलिब्रियम से हायर रखेगी या तो इससे लोअर रखेगी। अब अगर एक्सचेंज रेट जो गवर्नमेंट ने सेट किया है वो इक्विलिब्रियम रेट से क्या हो? हाइयर हो। ठीक है। होना इतना चाहिए था, है कितना? इस पॉइंट पे। तो क्या होगा, आइए इसको देखते हैं। सो हियर इन दिस डायग्राम वी कैन सी दैट गवर्नमेंट हैज सेट एक्सचेंज रेट हायर देन द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे पहले $1 में कितना था हमारा? 50 रुपीज़ था इक्विलिब्रियम रेट था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको कितना कर दिया? $1 में 60 रुपीज़। तो हमें तो हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन कर गई, डिप्रिसिएट कर गई। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो डिवैल्यूएशन कब होता है? जब गवर्नमेंट जानबूझ के क्या करती है? डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस कर देती है देन द इक्विलिब्रियम लेवल, उससे ज़्यादा घटा दी। ठीक है। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को उसने क्या किया? घटा दिया। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को घटाने के लिए क्या करना होता है? एक्सचेंज रेट को बढ़ा देना होता है। तो ये कहलाता है आपका करेंसी डिवैल्यूएशन। अच्छा, अगर डिवैल्यूएशन होगा तो इससे क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं, आइए देखती है। तो डिवैल्यूएशन से क्या होता है? देखो, अब आप ऐसे सोच रहे हो कि सर इंडियन के लिए तो लॉस हो गया, लेकिन जो इन्वेस्टर है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, उसके लिए क्या हो गया? ये प्रॉफिट हो गया। वो तो देखेगा कि यार इंडिया में ना पहले 50 रुपये मिलते थे हमें, हमारे $1 के, अब हमें इंडिया में $1 के कितने मिलेंगे? 60 रुपीज़। तो वो क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इससे क्या होता है? एक्सेस सप्लाई हो जाती है। वर्ड पे ध्यान रखना, सप्लाई। ठीक है। तो डोमेस्टिक करेंसी, फॉरेन करेंसी की सप्लाई हमारे इकोनॉमी में काफ़ी बढ़ जाता है, तो उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। ठीक है। गवर्नमेंट इसको क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी, अपने पास रखेगी, स्टोर करेगी। क्लियर? अब नेक्स्ट है कि अगर एक्सचेंज रेट को हम इक्विलिब्रियम रेट से नीचे रखते हैं, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो एक्सचेंज रेट ई पर है, लेकिन इसे हमने फॉल करके कहाँ पर कर दिया है? क्यू पे कर दिया हुआ है, R1 पे आ गया हुआ है। तो इससे क्या हुआ? अब ये तो हमारी वैल्यू डिप्रिसिएट एप्रिसिएट कर गई। तो इसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे 50 है। ठीक है। अब कितना हो गया? $1 इज इक्वल टू ₹40। तो ये क्या हुआ? हमारे लिए रिवैल्यूएशन हो गया, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। तो लेकिन इससे फिर प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि सप्लाई जो बढ़ा हुआ था, हम इंडियन को तो फायदा हुआ, लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसके लिए तो नुकसान हो गया। वो तो फिर अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है। अब उसको टेक्निकल टर्म में देखते हैं। डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी ऑकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज डेलिबरेटली रेज्ड बाय द गवर्नमेंट बाय लोअरिंग द एक्सचेंज रेट। द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड प्ले नो रोल व्हाटसोएवर। ठीक है। अब रिवैल्यूएशन होता है तो इससे क्या इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं? तो रिवैल्यूएशन से क्या हो जाएगा? एक्सेस डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो घटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब लोग इन्वेस्ट तो कर नहीं रहे हैं, लोग पैसा तो हटा रहे हैं, कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। तो आरबीआई फिर क्या करेगी? क्योंकि हमारे पास सप्लाई कम होना स्टार्ट हो गया तो डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आरबीआई फिर क्या करेगी? अपने एग्जिस्टिंग जो उसके पास फॉरेक्स फंड थे, रिजर्व थे, उससे पैसा निकाल के क्या करेगी? इकोनॉमी में से सप्लाई करना पड़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये था हमारा डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट, जस्ट अपोजिट ऑफ डिवैल्यूएशन। लेकिन क्या आप एक बात जानते हो कि लेस डेवलप कंट्रीज होते हैं वो जानबूझ के अपने करेंसी की वैल्यू को डिप्रिसिएट करती हैं? क्यों? आओ इसको देखते हैं। देखो, लेस डेवलप कंट्रीज ऑफन डिवैल्यू देयर करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी इज मेड चीपर इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी
दिस इज बिकॉज ऑफ थ्री प्रिंसिपल रीजन। पहला, देखो जैसे हम डिवैल्यूएशन करते हैं उससे हमारे इकोनॉमी में क्या होता है, फॉरेक्स रिजर्व का सप्लाई बढ़ जाता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ज़्यादा सप्लाई करने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको पता होगा इस हम सिनेरियो को हम करेंसी डिवैल्यूएशन भी करते हैं। सो डिवैल्यूएशन इज एक्सपेक्टेड टू रेज द डिमांड फॉर द डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज। तो एक्सपोर्ट हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे साथ लोग ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर देंगे, पैसे की वैल्यू उनमें ज़्यादा मिल रही है। फिर तो राइज इन एक्सपोर्ट्स, ठीक है। और अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंड्यूसेस प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो वही बात मैं कर रहा था कि एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ जाएंगे, हमारे यहाँ एफडीआई आना बढ़ जाएगा, क्योंकि जो अमेरिकन है, जो फॉरेनर इन्वेस्टर है, वो यही देख रहा है ना कि इंडिया में हम $1 लगा रहे थे, पहले हमें $50 मिल रहे थे, अब हमें $1 के $70 मिल रहे हैं, $80 मिल रहे हैं। क्लियर।